आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के विषय में। धनु राशि वालों के जीवन में 2 माह का समय निकल चुका है। 2 माह के समय में धनु राशि वालों के जीवन में इतना कुछ परिवर्तन नहीं आ पाया है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। मार्च के महीने में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं और अप्रैल का माह भी आने वाला है। तो ये क्या कहता है? परिवर्तन क्या धनु राशि वालों के जीवन में अब आएगा? परिवर्तन की जो लहर है वो आएगी? जीवन में काम को अंजाम मिलेगा या जीवन में नाकामी हासिल होगी? इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। देखिए, परिवर्तन ही जीवन का, मनुष्य जीवन का आधार है। जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? मन को उद्देश्य मिलता है, जीवन को उद्देश्य मिलता है। जीवन जो है क्या है? परिवर्तन के आधार पर बनता है। आपने देखिए, जब बच्चा जो जन्म लेता है तब शिशु होता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। फिर वो क्या होता है? अपनी बाल अवस्था लेता है। फिर क्या होता है? वो किशोरावस्था लेता है। फिर क्या होता है? तो परिवर्तन आता चला जाता है मनुष्य के जीवन में। फिर वो क्या होता है? युवावस्था में आता है। फिर वो क्या होता है? वृद्धावस्था में आता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो मनुष्य जीवन की होती है। मनुष्य जीवन की ये 4 अवस्थाएं जब चलती चली जाती हैं तो परमात्मा का दिया हुआ परिवर्तन जो है मनुष्य जीवन में आता है। और ये परिवर्तन जो क्या है, अब योग कारक बनता है, क्योंकि जीवन में दिशा मिलती है। आप देखिए कि शिशु जब होता है तो माँ की गोद में खेलता है। माँ जो होती है प्रथम पाठशाला होती हैं। माता क्या सिखाती हैं, उनको पढ़ाती हैं। पहली पाठशाला, प्रथम पाठशाला माँ को कहा जाता है। दूसरी जो है, जब बाल अवस्था आती है तो क्या होता है? शिशु बड़ा होता है, बालक होता है, तो उसको स्कूल में भेजा जाता है। वहाँ पर उसको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वही किशोरावस्था होती है तो वो क्या होता है? पढ़ लिख कर एक अच्छा जो है माइंड लेकर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वही युवावस्था में उसको काम करने की चेष्टा आती है। युवावस्था में विवाह होती है, शादी होती है, नौकरी होती है, या व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय होता है। तो ये सारे कार्य युवावस्था के होते हैं। वृद्धावस्था में आप अपना परिवार बसा लेते हैं और परिवार के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। खुशहाल जीवन होता है। आपके नाती पोते होते हैं, बच्चे होते हैं, आप दादा दादी बन जाते हैं, नाना नानी बन जाते हैं। तो ये सब वृद्धावस्था के सिस्टम होते हैं। अब बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के जीवन में कि मार्च का महीना और अप्रैल का महीना क्या कहता है उनके जीवन की परिवर्तन की लहर को। देखिए, परिवर्तन तो धनु राशि वालों के जीवन में अब निश्चित ही आएगा, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति आपके फेवर में चल रही है। 2 माह का समय रहा, इतना अच्छा नहीं था। 2 माह के समय में, जनवरी और फरवरी के माह में आपको इतना सक्सेस, इतना बूस्ट नहीं आ पाया, क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था और कारण है क्या है? शनि अस्त का होना, बुध देव का अस्त होना। वो क्या है? जीवन में जो परिवर्तन है उसको लेकर नहीं आ पा रहे थे। तो 15 मार्च सन 2024 को जो है बुध देव क्या होंगे? अस्त से उदय हो जाएंगे। तो बुध का अस्त होना, देखिए बुध का जो अस्त होना, वो सिम्टम्स क्या दे रहे थे? शनि जब अस्त चल रहे और बुध अस्त चल रहे तो क्या हुआ? आपने देखा सेंसेक्स में कितना करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। सेंसेक्स क्या हुआ? एकदम से जो है उल्टी करवट ले गया और लग रहा था कि हाई रेंज पर जाएगा और धड़ाम से पटक गया और गिर गया और लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। जुआ सट्टा लॉटरी में अगर धनु राशि वाले हैं तो उनके जीवन में बहुत ही नुकसान का, करोड़ों का कर्जा फिर से हो गया। आप कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि शनि देव का अस्त होना और बुध देव का अस्त होना। जब शनि अस्त होते हैं तो क्या होता है कि जीवन में स्लोनेसता आ जाती है। बुध देव क्या होते हैं? माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं। कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, नया कारोबार कहाँ खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, ये बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। अब क्या है कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि 15 मार्च सन 2024 से
जो है बुधदेव उदय हो रहे हैं। और वहीं 18 मार्च सन 2024 से शनि देव भी उदय होने जा रहे हैं। तो जीवन में परिवर्तन तो आएगा। अप्रैल का माह भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कारक रहेगा, क्योंकि अप्रैल के माह में आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो आपके सूर्य शुक्र और जो आपके शनि की युति चल रही है वो क्या है, टूट जाएगी। जो सूर्य देव हैं वो पहले तो राहु के साथ ट्रांजेक्ट में आएंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, 14 अप्रैल सन 2024 से क्या करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, गुरु के संग में युति बनाएंगे। तो सूर्य गुरु की युति बनेगी आपके पंचम स्थान में। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। अप्रैल का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस समय आपके शनि उदय हो जाएंगे, बुध उदय हो जाएंगे, सूर्य राहु की जो युति है वो भी टूट जाएगी। पंचम भाव में आपके 14 अप्रैल सन 2024 से वो क्या करेंगे, सूर्य राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ महासहयोग बनाएंगे। तो राज सत्ता में लाभ मिलेगा, पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं उनका लाभ मिलेगा। आपकी सरकारी नौकरी चाहते हैं, नहीं लग पा रही थी, उसको नौकरी में भी तरक्की होगी। विवाह जो उलझे पड़े थे, धनु राशि वाले विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सूर्य का शनि के संग में एक सहयोग बनाना। जो सहयोग शनि के संग में बन रहा था वो अब टूटेगा और सूर्य हो जाएंगे मुक्त राहु के संग से, शनि के संग से। तो ये देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं। तो 14 अप्रैल से आपके जीवन में तरक्की आएगी, विवाह के योग बनेंगे, लाइफ पार्टनर आपको एक अच्छा मिल जाएगा और तरक्की ही तरक्की आएगी। किसी विदेश से यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा था, तो ड्रीम आपका पूरा होगा, परिवर्तन आपके आएगा, आपका कारोबार भी चलेगा, मंदी का दौर आपके जीवन से खत्म होगा। तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए और आपके जीवन से समस्या ही समस्या खत्म होती चली जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिए, कर्म ही प्रधान है, कर्म क्षेत्र को आगे रखिए, राहु की नेगेटिविटी को मन से हटा दीजिए। जब आप राहु की नेगेटिविटी हटा देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही होगा, राहु की शुभता को लेकर आते हैं, तो वो क्या होता है, आपको राहु शुभ परिणाम देने लगता है और आपके जीवन से तरक्की ही तरक्की लेकर आता है। देखिए मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरु दीदी हमारी जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही और हमारे जीवन से जो निराशा है, हताशा है, परेशानियां हैं वो नहीं जा रही। तो देखिए आपकी समस्या समाधान में आएगी। ग्रह गोचर स्थिति आपके फेवर में चल रही है और आपके जीवन से परेशानियों का दौर खत्म होगा। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका हमसे बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका पर आप कार्य करते हैं तो जीवन में तरक्की ही तरक्की आती है, क्योंकि हम आपको कलयुगी उपाय, इलाज, एस्ट्रो रेमेडीज देते हैं। तो जीवन से आपकी परेशानियां हटती चली जाती हैं, जीवन से समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जन्म पत्रिका को दिखाइए, अपने जीवन में तरक्की को लेकर आइए। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।